तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 7वें क्लास का 5वें अध्याय तक हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लोग जो बिहार बोर्ड का SCRT का चल रहा है ज्योग्राफी का, उसमें 5 अध्याय यानी 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 6ठे अध्याय को पढ़ने वाले हैं और इसका भी MCQ बहुत जल्द आएगा। 6ठे क्लास पूरी तरह से कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके लोग और 6ठा क्लास का जो MCQ क्वेश्चन जो है वो भी चल रहा है और उस 6ठे क्लास के MCQ क्वेश्चन जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। 1-2 चैप्टर और बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 7वें क्लास का आएगा, 8 क्लास का, 9 क्लास, हर एक क्लास का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते रहेगा। इसमें हम लोग चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं लोग और जो अभ्यास से जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं उसको भी कंप्लीट करते हैं लोग। और MCQ क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में बहुत सारे MCQ क्वेश्चन आ चुके हैं, उस सारे MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं लोग। आज का चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इस पेज में देखेंगे तो हमारे पर्यावरण इस पेज में कुछ खास दिया नहीं है। चाहेंगे तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस पूरे चैप्टर पूरे पेज को पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अगले पेज में आएंगे तो जस्ट यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो एक चीज़ लिखा हुआ है ना, ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, सड़क, घर, सड़क, पुल, मानव, रीति रिवाज, परंपरा आदि पर्यावरण के घटक है। यानी पर्यावरण घटक कौन से होते हैं? प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित होते हैं। जैसे नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, ये क्या है? प्राकृतिक है। घर, सड़क, पुल, मानव, रीति रिवाज और परंपरा, ये क्या है? मानव निर्मित है। तो दोनों क्या होते हैं? पर्यावरण के घटक होते हैं। स्वर ना, यानी पर्यावरण में सब कुछ मौजूद है, प्राकृतिक चीज़ें भी और मानव निर्मित चीज़ें भी। ठीक है ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी CO2 की मात्रा है ना। और CO2 को कौन ग्रहण करता है? तो पौधे ग्रहण कर लेते थे। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के रूप में लेते हैं पौधे और छोड़ते हैं सांस के रूप में छोड़ते हैं क्या है? ऑक्सीजन, जिसको हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को, और हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो CO2 गैस निकलता है। ठीक है, यानी पौधे हम लोग का सिम उल्टा करता है। समझ रहे नाम, इसीलिए पेड़ पौधे को धरती पर होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो हमारे वातावरण का बैलेंस बनाए रखे। ठीक है, अगला देखेंगे तो नीचे में देखेंगे तो लिखा हुआ है कागज़, रबड़, पेड़ आदि प्राप्त होता है। कागज़, रबड़ भी पेड़ पौधे से प्राप्त होने पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कागज़ भी पेड़ से बनता है, रबड़ भी पेड़ से बनता है। याद रखिएगा, रबड़ का भी पेड़ होता है और कागज़ भी पेड़ों से ही बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले पेज में आएंगे। इस पेज में और कोई कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में देखेंगे तो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्राकृतिक लिखा हुआ है। प्राकृतिक चीज़ें क्या है? ये पेड़ पौधा है ना, जीव मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें क्या है? प्राकृतिक घटक है। वहीं यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है ना, पर्यावरण के ये सब घटक आ जाते हैं। कौन कौन? इमारत, पुल, स्मारक, पार्क, सड़क, उद्योग धंधा, ये सब मानव निर्मित होते हैं। ये सब क्या है ना? पर्यावरण के घटक है, यानी पर्यावरण में मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड आएंगे, ये पूरे चैप्टर में यही सब चीज़ जानना जरूरी है कि यहाँ पर लिखा हुआ परितंत्र। अब आएगा मेन टॉपिक यहाँ से। पीछे दो पेज अभी जस्ट देख लो, उसमें कोई कुछ खास था नहीं। ये तीसरे पेज जो है, इस पेज में जो लिखा हुआ है परितंत्र, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। परितंत्र मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब क्या होता है? सजीव का आपसी पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता परितंत्र कहलाता है। समझ ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित रहते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो सजीव और पेड़ पौधा के बीच में जो संबंध है, मतलब वो उसको खा रहा है, वो उससे जिंदा है, वो उससे जैसे है ना, पेड़ पौधे से ही मनुष्य का जीवन बना हुआ है कि नहीं है? तो इसी को बोलते हैं परितंत्र। समझ ना, इसको क्या बोलेंगे? परितंत्र बोलेंगे। ठीक है, आगे नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे सबसे, तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानव दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। इसको तो एकदम रट लीजिएगा, पूछे क्वेश्चन पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो पर्यावरण कहलाएगा। यानी हमारे आसपास का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है ना। अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में देखेंगे। ठीक है, अगले पेज में क्या चीज़ दिया हुआ है? अगले पेज में इस पूरे पेज को पढ़ा जाएगा तो इसमें कोई खास चीज़ आपको दिखने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ जल मंडल, स्थल मंडल, ये चीज़ें वर्ड बार बार आएगा, तो इसको मैं वायुमंडल, देखो जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ जल मंडल लिखा है। ठीक है, समझ रहे ना। उसी तरह स्थल मंडल आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो ये तीनों का मतलब क्या होता है, ये सीधा सीधा हम लोग समझ लेते हैं। देखो, स्थल, जल और वायुमंडल, ये तीनों मतलब क्या होता है? पृथ्वी के चारों तरफ हवा गिरा हुआ है, उसको वायुमंडल बोलते हैं। और पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, उसी को जलमंडल बोलते हैं। और पृथ्वी पर जो जमीन मौजूद है, जो धरातल है, उसको स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है, तीनों समझ आ गया होगा।
है कि नहीं है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है पाराबैंगनी किरणें, क्या लिखा हो भैया, हानिकारक पाराबैंगनी किरणें। कई बार मैं बताया हूँ कि सूरज की रोशनी से बहुत एक खतरनाक किरणें आती है, उसका नाम है पाराबैंगनी किरणें, जिसको कौन रोक लेता है, रोक लेता है ओजोन परत। कौन रोक लेता है भैया, तो ओजोन परत रोक लेता है। ओजोन परत कहाँ है, तो समताप मंडल में। कहाँ है, समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में है, ठीक है। तो ओजोन परत रोक लेता है किसको, पाराबैंगनी किरणें को, जो का पाराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक गैस किरणें हैं जो सूरज की रोशनी में से आती है। अगर ये हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, समझ रहे ना। आगे आते हैं, अगला पेज में देखते हैं। इस पेज में भी कुछ खास है नहीं। अब आ गया अभ्यास क्वेश्चन से, यानी कि इस चैप्टर में कुछ खास था नहीं। इस क्वेश्चन में जानने का मतलब था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, परितंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, यही जानने वाला था। परितंत्र और पर्यावरण के बारे में बस डिस्कस था। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये चीज़ के बारे में चर्चा थी। पाराबैंगनी किरणें के बारे में चर्चा थी, ठीक है कि नहीं। CO2 गैस के बारे में चर्चा था। ये सब चीज़ें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कौन सी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, तो प्राकृतिक कौन सा हो जाएगा बताइए, जल, पुल, मकान, कौन हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं बताइए। पर्यावरण होते हैं दो प्रकार, एक तो मानव निर्मित, एक तो प्राकृतिक, है कि नहीं। यही ना दो प्रकार का, अभी जस्ट पढ़े लो। पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरा हुआ यानी वायुमंडल है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अब आ जाएगा हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह। खाली जगह देखेंगे तो पेड़ पौधे एवं जीवन मिलकर है ना डैश पर्यावरण बनाता है। तो पेड़ पौधे और जीव मिलकर ये किस तरह का पर्यावरण बनाते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। किस तरह का भैया, तो प्राकृतिक, ठीक है। और उसको लिखा है पेड़ पौधे और जीव जंतु जैव है ना, जैव डैश के अंग है। किसके अंग है, तो भैया पर्यावरण का अंग है। किसके अंग है, पर्यावरण का अंग है।